नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य अमित आज शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन आपको यह बताने के लिए उपस्थित हूँ कि आज देवी माँ के किस रूप की पूजा करनी है, क्या फ़ायदा है पूजा करने का, देवी माँ के गुण क्या हैं और आप किस तरह से पूजन करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री वह रूप है जो सरस्वती की तरह ज्ञान देने वाला है। माँ देवी का यह रूप अष्ट सिद्धि नवनिधि को देने वाला है। सिद्धिदात्री मतलब सिद्धि प्रदान करती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि ये सब माँ सिद्धिदात्री प्रदान करती है। खास तौर पे जब 9 दिन आप पूजा कर लेते हैं तो पूजा का फल आप में स्थापित करने वाली, जैसे कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर आपने खरीद तो लिया लेकिन आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक तो सॉफ्टवेयर आपके काम का नहीं होएगा। तो उसी तरह से आपने ऊर्जा तो इकट्ठा कर लिया 8 दिन तक पूजा करके, देवी के भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न गुण वाली ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा आपके जीवन में शामिल हो जाए, कर्मों के साथ आपके जुड़ जाए, आपके आत्मा के साथ जुड़ जाए, आपके मन मस्तिष्क के साथ जुड़ जाए, आपके शरीर में जुड़ जाए हमेशा के लिए, उसके लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना बहुत ही फायदेमंद होता है। माँ सिद्धिदात्री इतनी पावरफुल है कि इनके गुण के प्रभाव की वजह से शिव जी अर्धनारीश्वर हो गए थे। मतलब माँ का आधा रूप जो है वो उनके अंदर आ गया था। मतलब उनका आधा रूप, शिव जी का आधा रूप माँ का रूप हो गया था। मतलब माँ उनके अंदर समाहित हो गई थी। शिव जी इतने प्रभावित हुए थे इनके गुण की वजह से, तो इसलिए इनको अर्धनारीश्वर भी कहा गया है कि आधे वो देवी माँ का वो रूप हो गया और आधे शिव जी का अपना रूप हुआ। तो इस तरह से माँ सिद्धिदात्री और शिव जी का रूप मिल करके अर्धनारीश्वर रूप बना। अब क्या आवश्यकता थी देवी माँ का रूप, किस तरह से जन्म कैसे हुआ? जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए आदि शक्ति का आवाहन किया गया था तो माँ पुष्पांडा रूप में उपस्थित हुई थी और माँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति करी थी। जैसा आपको मैंने बताया गया था, पुष्पांडा रूप में बहुत पावरफुल है, मतलब एटॉमिक पावर है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ऊर्जावान है। तो ब्रह्मांड की रचना उन्होंने कर दिया, लेकिन सिर्फ रचना करने से नहीं होता है ना, उसकी व्यवस्था को चलाने के लिए भी बहुत कुछ होना होता है। सिस्टम होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। तो उस हिसाब से सृष्टि को चलाने के लिए इन्होंने अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रदान किया, ज्ञान प्रदान किया और बहुत सारी ऊर्जाएं, खासतौर पे जैसे कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं। कंप्यूटर बना दिया तो बना दिया, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाता है तभी वो काम करता है। तो समझ लीजिए माँ पुष्पांडा ने कंप्यूटर पर बना दिया, उसके अंदर सॉफ्टवेयर माँ सिद्धिदात्री ने ही इंस्टॉल किया, तब जाके फुल फंक्शनिंग ब्रह्मांड हो पाया। जैसे आपको पता होगा कि चंद्रमा कितने दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इस तरह से ये सब रूल्स रेगुलेशन सिस्टम जो बना है ज्ञान से बना ना, ऐसा नहीं होता कि पृथ्वी कभी 400 दिन में परिक्रमा कर रही हो, कभी 300 दिन में परिक्रमा कर, 365 दिन मतलब 365 दिन 6 घंटा, तो वो फिक्स है, हर बार ऐसा ही होता है क्योंकि माँ सिद्धिदात्री ने ज्ञान डाला। हर चीज़ कहते हैं एवरी सेल इज, एवरी एटम इज इंटेलिजेंट, सब चीज़ का सिस्टम है। पानी को उबालेंगे तो हमेशा 100 डिग्री पर ही उबलता है, जबकि पानी पढ़ा लिखा नहीं है। आप पढ़े लिखे होने के बाद भी ये नहीं कर सकते हैं कि पानी अब उड़ जाएगा, उबल जाएगा। देख के पता लग सकता है, लेकिन पानी को कैसे पता है, पानी कैसे करता है? ये जो ज्ञान है एक पानी के अंदर है, सभी सेल के अंदर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर जो कुछ ज्ञान दिख रहा है वो सब माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही है। तो ये रूप बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आकर्षक है। माँ का ये रूप है, इसमें गदा है, सुदर्शन चक्र है, कमल है, शंख है। ये बहुत ही आकर्षक रूप है। देखिए सुदर्शन चक्र है, गदा है और साथ साथ कमल है और शंख भी है, मतलब विष्णु जी का शंख भी आ गया।
तो इस तरह से करके यहाँ पर देवी माँ का रूप बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। माँ कमल पर विराजमान है। माँ का यहाँ पर जो सवारी कहा जाए, सवारी नहीं है, आसन है, कमल, कमल पे विराजमान है, इस तरह का रूप है। और माँ का भोग जो है वह आज अलसी का भोग लगता है। अलसी के बारे में अगर पढ़िएगा, अलसी जिसको तीसी भी कहते हैं, अलसी का विशेष गुण ये होता है कि उसके अंदर ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड, जो बहुत ही फायदेमंद होता है, जिसमें बहुत गुणी होता है। और इसमें DHA भी होता है जो ब्रेन का डेवलपमेंट करने में, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आपके बॉडी को कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उससे मुक्त करता है और आपके बॉडी को हेल्दी रखता है, मजबूत रखता है। दिमाग को बहुत ही गुण है इसको, अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत ढेर सारे गुण हैं इसके। तो यदि आप अलसी का सेवन अपने रेगुलर जीवन में करेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। तो देवी माँ के संदेश है एक तरीके से, यदि आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्रेन भी बहुत अच्छा डेवलप होगा, आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा और वाकई आप जो अष्ट सिद्धि दे रही हैं वो सिद्धि प्राप्त करने के योग्य बन जाएंगे। तो आज के दिन देवी माँ का पूजन करने के लिए पहले गणपति जी का पूजन करेंगे, उसके बाद देवी माँ का पूजन करने के लिए देवी माँ को नमस्कार करके पंचोपचार पूजा करेंगे, जिसमें फल, फूल, मिठाई, वस्त्र, सुगंध से पूजा करेंगे। तो फल में आप देवी माँ को कोई भी फल जो आपको प्रिय हो चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आता तो बहुत आसान होता है, केला चढ़ा दें। फूल में आप चमेली का फूल, गुलाब का फूल या फिर और कोई फूल जो सुगंध वाला हो, अच्छा फूल सुगंध वाला हो, वैसा फूल भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद मिठाई में आप देवी माँ को अलसी की मिठाई चढ़ा सकते हैं। अलसी से बनी हुई मिठाई, जैसे अलसी का लड्डू होता है, वो बहुत अच्छा रहेगा देवी माँ को चढ़ाना। और वस्त्र में देवी माँ को श्वेत मिश्रित वस्त्र जो होता है, जो माँ सरस्वती का जैसे वस्त्र होता है, श्वेत कलर मेन होना चाहिए, उसमें छोटे मोटे प्रिंट हों, बिल्कुल कलरफुल रखे थोड़ा, और ऐसा वस्त्र देवी माँ को चढ़ा सकते हैं, उनको पहना सकते हैं। और सुगंध के तौर पे देवी माँ को चंदन का इत्र चढ़ाना चाहिए। इस तरह से देवी माँ को सारी उनके मनपसंद की चीज़ें देकर उनको प्रसन्न करने की कोशिश करना चाहिए। और साथ में देवी माँ के लिए बैठ कर जाप करना चाहिए। जाप क्या करें? सबसे पहला मंत्र जो है, जो प्रेम भाव से आपको बोलना है, बोलना ओम माँ सिद्धिदात्री नमः हो, या फिर ओम माँ सिद्धिदात्री देव्यै नमः, ऐसे करके बोलना है। उसके बाद दूसरा मंत्र क्या जो रेगुलर बोलते हैं आप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके बाद तीसरा मंत्र है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र है। कोई भी मंत्र आप 108 बार जाप कर लीजिएगा माला से। आसन पे बैठ करके उन्हीं आसन पे बैठें और जाप करें। दीपक जला के जाप करें। दीपक में जो आपका लौ है वो आग की तरफ होनी चाहिए, देवी माँ की तरफ नहीं होनी चाहिए, उससे दोष होता है। और साथ में जाप करते समय आँख बंद करके जाप करें, अच्छे मन से जाप करें। और उसके बाद थोड़ा समय दे करके, चाहे तो थोड़ी देर तक जाप के बाद बैठे रहें। उसके बाद फिर आँख खोल करके जो प्रसाद होता है वो सभी लोग ग्रहण करें, तो इससे काफ़ी अच्छा होगा। जैसे लोग कन्या पूजन करते हैं, तो आज का दिन कन्या पूजन के लिए बहुत उचित होता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि सभी दिन का जो पूजा का फल होता है माँ सिद्धिदात्री आपके अंदर स्थापित कर देती है। जीवन में जब भी जरूरत पड़ेगी वो पुण्य आपके जीवन में काम आएगा। ऐसे आप 8 दिन तक पूजा करते हैं और स्थापित नहीं हो पाता है, तो हो सकता है कि पुण्य आपकी तरह से कुछ स्थापित ना हो, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वो पूरी तरह से स्टोर नहीं रहता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करें, तो उससे बहुत अच्छा होता है। तो कन्या पूजन करने के लिए मैंने जैसा बताया था, 9 बालिकाओं को, कम उम्र के बालिकाओं को भोजन कराना। उसका नियम ये है कि जिन बालिकाओं को मासिक धर्म नहीं शुरू हुआ है, उन्हीं बालिकाओं को भोजन कराना चाहिए। छोटी बालिकाएं बहुत अच्छा रहता है, और उनके मनपसंद चीज़ खिलानी चाहिए। अगर छोटे से बच्चे को कुछ छोटी सी प्यारी चीज़ पसंद हो, मान ली किसी को कोई लड्डू पसंद हो, किसी को जलेबी पसंद हो, किसी को इमरती पसंद हो, किसी को कुछ पसंद हो, बहुत छोटे से बच्चे थोड़ा ही खाते हैं, लेकिन उनकी मनपसंद चीज़ खिलाएं तो बहुत प्रसन्न होंगे बच्चे। अपना बचपन याद कीजिए कि कोई आपको चीज़ पसंद हो, किसी ने दे दिया तो बहुत अच्छा हो जाता है, तो आपको बड़ी खुशी मिलती है। तो वैसे ही अगर छोटे बच्चों को आप कोई चीज़ प्रदान करेंगे तो बहुत खुश होकर के आपके प्रति अच्छी भावना रखेगा। और यही तो चाहिए। आप बच्चों को खिला क्यों रहे हैं? कि बच्चों के अंदर देवी माँ का रूप मानते हुए उनको भोग लगा रहे हैं, ताकि वो इनोसेंट हैं, उनके अंदर छल कपट पाप वगैरह नहीं आ पाया पूरी तरह से, इसलिए वो बहुत इनोसेंट है। तो उसमें देवी का रूप देखते हुए आप उनको भोग लगा रहे हैं।
तो जब वो भोग लगाएंगे बच्चे और बच्चे खाएंगे तो प्रसन्न होकर के जो आपको ब्लेस करेंगे वो ट्रू ब्लेसिंग्स होती है। इसलिए ऐसा करें। साथ में एक को हनुमान रूप रखते हुए लड़के को भी आप भोजन कराएं और एक को भैरव रूप रखते हुए बटुक भैरव रूप में उनको भी भोजन कराएं, जिससे पूजा सफल होती है। बच्चों को पहले पैर धुलाएं, उनको आने पे उनको पैर जल से धुलवाएं, अपने हाथों से धोएं। उसके बाद बच्चों को बहुत आदर मान कर सबको टीका लगाएं, बच्चों को मौली बना करके रक्षा सूत्र बांधें। उसके बाद उनके माथे पे टीका लगा करके उनको स्वागत करें, आरती उतारें। उसके बाद बच्चों को भोजन कराएं प्रेमपूर्वक, और उसके बाद बहुत कुछ अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट देकर के उनको विदा करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का मन प्रसन्न रहेगा। तो आपके घर से अगर बच्चे जा रहे हैं तो बहुत प्रसन्न होकर जा रहे हैं, आनंदित होकर जाना चाहिए। तो इस तरह से ऐसा करके आप करेंगे तो इससे बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अपने भारतीय संस्कार कितने अच्छे हैं कि लड़कियों की इज्जत, स्त्री की इज्जत बचपन से ही शुरू जाती है। तो इसलिए क्या है कि इसका धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे बचपन से आप सम्मान कर रहे हैं, स्त्री का सम्मान करते रहें, आगे भी करते रहें, तो इस तरह से आपके समाज में बहुत अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी, किसी तरह की बुरी बात नहीं है। तो इस तरह से आज आप माँ सिद्धिदात्री के पूजन करके पूरी नवरात्रि का फल अपने अंदर सिंचित करके अपने आप को लाभान्वित करें, ताकि आगे जीवन में आप बेहतर इंसान बन सकें, बेहतर कर्म कर सकें, अपनी ज़िंदगी का पूरा लाभ ले सकें, अपने पाप का नाश कर सकें, और भविष्य में आप पाप करें ऐसी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी इतनी रहेगी, देवी कृपा इतनी रहेगी, इतना पुण्य रहेगा कि आप पाप की तरफ आकर्षित नहीं होंगे और हमेशा अच्छे रास्ते पे चलते रहेंगे। यही कारण होता है नवरात्रि पूजन करने का, जिससे आपके पूरे पाप, पूर्ण पहले के पाप जो है नाश हो जाए और आगे आप पाप की तरफ जा नहीं पाएँ और अच्छे रास्ते पे ही जाएँ अपनी पॉजिटिविटी के वजह से। तो इसलिए आपने पूजन किया है, सबका लाभ आपको प्राप्त होएगा और पूरी तरह से आप लाभान्वित होकर अपने जीवन का पूर्ण सदुपयोग कर पाएंगे, समय का सदुपयोग कर पाएंगे। और जब तक आप जीवन धरती पर आपके हैं तब तक आप उस समय का पूर्ण सदुपयोग करके आप अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस शारदीय नवरात्रि की, और ईश्वर करें आपको देवी माँ का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो और आप जीवन में इस नवरात्रि के पूजन का पूर्ण लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।